है व्हाट इज़ द प्रिटी पीपल्स। तो इस चैनल पे हम बात करते हैं मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी के बारे में। तो आज हम जानेंगे कि नैसर्गिक ग्रह मैत्री और तात्कालिक ग्रह मैत्री में क्या डिफरेंसेस है। बहुत लोगों जो है कंफ्यूज है कि तात्कालिक ग्रह मैत्री यही यही नैसर्गिक ग्रह मैत्री होती है। ऐसा नहीं है, ये दोनों भी जो है अलग अलग टॉपिक्स है, अलग अलग इनके जो है प्रभाव पड़ते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि नैसर्गिक ग्रह मैत्री क्या होती है। तो नैसर्गिक ग्रह मैत्री ये होती है कि नेचुरली जो है कौन से प्लैनेट एक दूसरे के जो है फ्रेंड्स है। जैसे शुक्र, शनि और बुध, ये जो है नेचुरली एक दूसरे के फ्रेंड्स है। अगर मोटे मोटे तौर पर, अगर ज़्यादा डीप में नहीं ना जा जाए तो ऊपर ऊपर से अगर हम बात करें, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना करते हुए, तो सीधे सीधी बात है कि ये तीनों जो है एक दूसरे के फ्रेंड्स है। तो ये जो है हमेशा एक दूसरे को जो है सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे की महादशा में जो है सपोर्ट करते हैं। पर अब अ, और दूसरे जो प्लैनेट्स है, जो कि जिनमें आते हैं गुरु, सूर्य, मतलब जो रेस्ट ऑफ जो जितने भी अभी बचे हैं, मंगल और चंद्र, ये जो प्लैनेट है वो एक दूसरे के फ्रेंड्स है। तो ये एक ग्रुप है और ये अलग ग्रुप है। ये दानवों का ग्रुप है और ये देवों का ग्रुप है। तो ये दो अलग अलग प्लैनेट्स के ग्रुप है जो आपस में जो है शत्रुता लेके चलते हैं। तो इसमें जो है चंद्र किसी को अपना शत्रु नहीं मानता है, पर बाकी ग्रह जो है जैसे शनि हो गए, बुध हो गए, तो ये उन चंद्र को जो है शत्रु मानते हैं। तो ये ज़्यादा डीप में नॉलेज हो गया, डीप में इतना अगर ना जाया जाए, तो ऊपर ऊपर से अगर बोला जाए तो ये एक ग्रुप हुआ और नीचे का एक ग्रुप हुआ। तो ये दोनों ग्रुप जो है एक दूसरे के शत्रु है और नैसर्गिक नेचुरली जो है ये एक दूसरे के मित्र है। अब बात करते हैं दोस्तों, तात्कालिक ग्रह मैत्री क्या होती है। तो तात्कालिक ग्रह मैत्री बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो हमारे जो बर्थ चार्ट है उस पे अगर आपको इफेक्ट देखना है कि कितना अच्छा और कितना बुरा इफेक्ट मिलेगा, तो वो हम इससे देख सकते हैं। तो तात्कालिक ग्रह मैत्री ये होती है कि सपोज अभी आपका कोई एक प्लैनेट अभी यहाँ पे बैठा है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे पंचम में शुक्रदेव बैठे हैं। तो यहाँ से जो है चार घर, मतलब ये घर पकड़ के एक दो तीन और चार, ये चार घरों में जो है आगे और चार घर पीछे। तो ये हिस्से में जितने भी ग्रह, बाकी ग्रह बैठेंगे, तो ये जो बाकी जो हाउसेस है, जैसे कि दूसरा, तीसरा, चौथा, छठवां, सातवां और आठवां, तो इन जगहों पे जो है जितने भी प्लैनेट्स बैठेंगे, तो वो शुक्र के साथ जो है तात्कालिक मैत्री में आ जाएंगे। चलिए अभी एक एग्जांपल लेते हैं। चलिए शुक्र मान लेते हैं, शुक्र पंचम में बैठा है और मंगल जो है आपके अष्टम में बैठे हैं। तो ये जो है मंगल शुक्र जो है वो तात्कालिक ग्रह मैत्री में बैठे हुए हैं। अगर तो इसे हम अगर अब देखा जाए तो नेचुरली अगर देखा जाए तो शुक्र और मंगल जो है एक दूसरे के ना शत्रु है ना मित्र है, एक दूसरे के सम है। तो एक दूसरे को समान सम मानते हैं, एक दूसरे को ना शत्रु मानते हैं ना मित्र मानते हैं। पर इस स्थिति में जो है, जो कि तात्कालिक मैत्री में ये मित्र हो रहे हैं, क्योंकि ये चार घर के मतलब चार घर के डिफरेंस में बैठे हुए हैं, तो ये दोनों जो है मित्र हो जाएंगे। अभी अगर शुक्र यहाँ पे वृश्चिक राशि में बैठे हुए हैं, तो जो कि मंगल यहाँ पे तात्कालिक मैत्री में है, तो शुक्र यहाँ पे उनको जो है अच्छा परिणाम देंगे, क्योंकि मंगल जो है तात्कालिक मैत्री में बैठे हुए हैं। चलिए अभी मान लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए अभी यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि यहाँ पे गुरु बैठे हुए हैं और यहाँ पे शनि बैठे हुए हैं। तो शनि और गुरु में जो अंतर है वो 6 घरों का अंतर है यहाँ पे। तो ये जो है दोनों भी प्लैनेट्स यहाँ पे तात्कालिक मित्र नहीं हुए हैं। तो ये जो है शत्रु, ऐसे ऐसे अगर देखा जाए, नेचुरली अगर देखा जाए, तो एक दूसरे को ये सम मानते हैं, ना शत्रु मानते हैं ना मित्र मानते हैं। तो ये एक दूसरे को सम मानते हैं। तो यहाँ पे जो है ये एक दूसरे को जो है शत्रु हो जाएंगे, क्योंकि ये 6 घर आगे बैठे हैं और चार घरों के बीच में ना पीछे चार घर और ना ही आगे चार घर बैठे हैं। तो ये एक दूसरे के शत्रु हो जाएंगे। और एक एग्जांपल लेते हैं। चलिए मान लेते हैं अभी यहाँ पे वापस से एक सपोज बुध लेते हैं। सपोज बुध यहाँ पे 4th हाउस में बैठे हुए हैं और
अभी अगर इसका अगर अति मित्र प्लैनेट अगर हम ले तो चलिए मान लीजिए शुक्र यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो आप देख सकते हैं कि 4 घरों के अंदर ही शुक्र बैठे हुए हैं, तो नेचुरली जो है बुध और शुक्र एक दूसरे के जो है मित्र होते हैं। तो अभी जो है इसमें भी और तात्कालिक मैत्री में भी ये मित्र हो रहे हैं, तो ये अति मित्र हो गए हैं। मतलब अभी जो है जब ये फल देंगे तो अच्छा ही फल देंगे, अगर ये एक दूसरे के राशि में बैठे हुए हैं। अगर एक दूसरे के संबंधित अगर फल देखना हो तो ये अच्छा फल देंगे। अभी मान लीजिए शुक्र यहाँ पे 7 नंबर के राशि में बैठा है, तो ये जो है बुध और शुक्र का जो है तात्कालिक मैत्री हो रही है, और नेचुरली भी ये जो मैत्री हो रही है तो इसके कारण ये जो है अति मित्र हो गए हैं। तो इससे जो है बुध के प्रभाव में जो है अच्छे प्रभाव में जो है वृद्धि हो जाएगी। अभी मान लेते हैं अगर बुध और यहाँ पे उसके उनके जो है अति शत्रु जो है मंगल है, तो बुध और मंगल यहाँ पे साइड बाय साइड एक दूसरे के एक घर आगे बैठे हुए हैं मंगल बुध के। तो अब जो है बुध और मंगल जो है वो अति शत्रु है अपने नेचुरली नैसर्गिक जो ग्रह मैत्री होती है वहाँ पे बुध और मंगल जो है वो शत्रु होते हैं। पर जो कि आपके बर्थ चार्ट में ये एक दूसरे से बहुत क्लोज है, यानी कि 4 घर से अंदर है, तो ये यहाँ पे तात्कालिक मैत्री बना रहे हैं। तो नेचुरली शत्रु है और तात्कालिक जो है मित्र बन गए हैं, तो ये जो है एक दूसरे से सम का यहाँ पे आपके बर्थ चार्ट में एक दूसरे का सम का रिलेशनशिप यहाँ पे निभाएंगे। तो यही थी दोस्तों तात्कालिक ग्रह मैत्री और नैसर्गिक ग्रह मैत्री में डिफरेंसेस। तो आज के वीडियो बस इतना ही दोस्तों। तो तब तक के लिए चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिए लाइक। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम लाते रहेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।